हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है भाई। तो भैया आज की क्लास अपनी लेक्चर 4, आज की क्लास आपके आगे आ चुकी है। लेक्चर 4 क्लास अपन स्टार्ट करेंगे आज अपनी। अपना लेक्चर 3 में हमने डिस्कस करा था मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आज की क्लास में अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। समझ रहे हो? मतलब ये मान लो 4 लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। बस हमारी अब तक की चारों क्लास में ये जो लेक्चर है लेक्चर 4, ये थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि इसमें ज्यादा पोर्शन ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा जल्दी। इतना छोटा भी रहेगा पर ठीक ठाक तरीके से छोटा रहेगा क्योंकि एज कम्पेयर टू लेक्चर 3, क्योंकि तुम जानते हो अभी तक चारों के चारों जो भी ये डलेगा चारों के चारों लेक्चर में लेक्चर 3 सबसे लॉन्ग लेक्चर था। लेक्चर 3 बहुत ही बड़ा लेक्चर बना था। 1 घंटे 6 मिनट कुछ का लेक्चर था वो, तो यार थोड़ा बड़ा पोर्शन था, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इस वजह से थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया था। ठीक है भाई, आज की क्लास में अपन लेक्चर 3 के बाद का डिस्कस करेंगे। जो हमने लेक्चर 3 में मिरर फॉर्मूला वगैरह अच्छे तरीके से निपटा लिया। होप करूंगा कि तुमने भी लेक्चर 3 का सारा वर्क निपटा दिया होगा, मिरर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ। तो ये मैंने बताया था कॉनकेव मिरर से मैं करवा रहा हूँ, मैंने कॉनकेव मिरर से करवा भी दिया। कॉन्वेक्स मिरर से तुम्हें ट्राई करना ना होगा तो मुझे बता दियो, वरना कर लोगे। डायग्राम चेंज है बस थोड़ा, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी सी क्लास है, जल्दी अपन निपटा के अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ताला लगा देते हैं, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो भैया चलो लेक्चर 4 अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है भाई, चलो। तो भैया ये कुछ रफ नहीं करा मैंने, ये मेरी ऑफलाइन क्लास में कल बच्चों को पढ़ाया था मैंने। ऑफलाइन क्लास में 10th वाले 2-3 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं मेरे से। तो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा उनका, उन्हें पढ़ाए थे सर्किट वर्किट वगैरह क्वेश्चन। तो कुछ ज्यादा नहीं, एक 2 महीने के अंदर अपन भी इसी जगह पहुंच जाएंगे। दिसंबर के आसपास अपन इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंच जाएंगे जल्दी। ऑफलाइन वाले थोड़ा पहले से पढ़ रहे हैं, वे जरा आगे हैं। अपन ऑनलाइन वाले भी जल्दी पहुंच जाएंगे, वहां जल्दी कवर करवाऊंगा लेक्चर। ठीक है भाई, तो चलो अपन अब स्टार्ट करेंगे आपका क्या लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है भाई, तो भाई पढ़ाई वगैरह कर रहे हो या नहीं? पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भी। देखो 2-3 महीने रहे हैं, इसमें पढ़ाई कर लो। 2-2.5 महीना है बस, दिन रात अब जग के काम कर लो। नींद बाद में ले लेंगे रिजल्ट के, अब पढ़ाई जरूरी है। ठीक है भाई, तो चलो लेक्चर 4 देखते हैं भैया। लेक्चर 4 के लास्ट लेक्चर 3 में हमने डिस्कस करा था मिरर फॉर्मूला वगैरह। उसके बाद का पोर्शन चलेगा साइन कन्वेंशन। हेडिंग डाल लो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है भैया? पेपर में ऐसा नहीं आने वाला व्हाट इज साइन कन्वेंशन। क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उनमें इनका कंसेप्ट लगा हुआ कि भैया पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे उनमें क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेचर। मतलब क्वेश्चन में दे देगा कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, फिर कहेगा व्हाट इज द नेचर। नेचर पूछता है, जो वो नेचर होता है वो इसके हिसाब से लगाते हैं क्वेश्चन में। तो अगर हम पे ये आता है जब हम नेचर लिख सकते हैं वहां पे, वरना हमसे क्वेश्चन में नेचर हमसे नहीं होगा। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत छोटी सी चीज है, बस ध्यान रखनी है कुछ चीजें इसमें, कंसेप्ट है छोटा सा। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझो। साइन कन्वेंशन क्या भैया देख लो। ये भैया अपना मिरर है, ये अपना कौन सा मिरर है भैया? कॉनकेव मिरर है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर? इस तरीके की कुछ शेप है। ठीक है भाई, अब समझो। एक छोटी सी बात है जो याद रखनी है तुम्हें कि भैया यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस साइन होता, यहाँ पे प्लस साइन होता, यहाँ पे माइनस साइन होता, यहाँ पे माइनस साइन होता। रट लो या ध्यान में रखो कि प्लस प्लस माइनस माइनस याद रखनी है तुम्हें। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, और ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात याद रहेगी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, अपर पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा नेचर वो मैं भी सब बताऊंगा, पहले चीज ध्यान रखनी है, रखोगे याद रहेगी ये वाली बात। अब देखो, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो ये वाली साइड होती है अपनी वर्चुअल साइड, ठीक है। ये साइड होती है अपनी रियल साइड, ये वाली साइड होती है इरेक्ट, ये होती है इनवर्टेड। कोई दिक्कत वाली बात? वर्चुअल, रियल, इरेक्ट, इनवर्टेड, प्लस प्लस माइनस माइनस, जो जो इनके नाम है उनके ही वे साइन है। वर्चुअल होता प्लस, रियल हो गए माइनस, इरेक्ट हो गए प्लस, और इनवर्टेड होता माइनस। याद रहेगी बात। सिंपल सा भैया साइन कन्वेंशन का यूज क्या हो। सिंपल साइन कन्वेंशन में ये है, ये जो टेबल सी है कि ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, माइनस का होता है। एक एक चीज तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए, जब ही जाकर तुम क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन बस यही है, इसे नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे
इस तरीके से क्वेश्चन में इसका यूज है। ठीक है भाई, अरे कोई दिक्कत है क्या यार, ना समझ में आया तो बता दियो मुझे, यही है। ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है भाई, रफ कर दिया जाए। ठीक है बाल को, तो इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, जो पेपर में भी अपना जिस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो तो ये एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन छोटा सा बढ़िया सा, जो तुम्हारे सारे कंसेप्ट जो पीछे के पढ़े हैं सब इसमें अप्लाई हो जाए, बढ़िया तरीके से अपन काम कर ले, कोई दिक्कत वाली बात। चलो देख लेते हैं जरा। तो ये क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट is placed, an object is placed 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, full stop. Calculate the distance of image, देखो भाई, जैसा ये क्वेश्चन है इसी पैटर्न में 2-3 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तुम्हें बोर्ड में रखा हुआ, गारंटी बता रहा हूँ, मिरर फॉर्मूले पे है और पक्का ही मिलेगा। किस तरीके से होता आप समझ लो, और क्या तरीका है करने का बोर्ड के लिए, जो बोर्ड में टीचर नंबर ना काटे, सही नंबर दे, और क्या तरीका सीख लो। सिंपल इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे मॉडल पेपर में, सैंपल पेपर में, जो उनसे जिस भी बोर्ड के हो तुम, सीबीएसई के हो तो सैंपल पेपर, यूपी के हो तो मॉडल पेपर, जिसके भी हो मॉडल पेपर या सैंपल पेपर में, बस ये थोड़ा नाम चेंज हो जाते हैं, यूपी वालों को मॉडल पेपर कहते हैं भैया, सीबीएसई वालों को सैंपल पेपर कहते हैं। तो सिंपल मॉडल पेपर या सैंपल पेपर में तुम्हें सेम ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, बतेरे मिल जाएंगे, तुम्हारी बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 10th क्लास वाला बच्चा एक काम करेगा भाई, हमें आंसर में लिखना गिवन, सबसे पहले गिवन हेडिंग डाल देनी है, गिवन के अंदर गिवन डाटा लिखना कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या। देखो यार 10th क्लास के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, इस चैप्टर के लिए, हर चैप्टर के लिए 10th क्लास में क्या है, केवल न्यूमेरिकल बेस्ड है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है न्यूमेरिकल, जो डाटा दिया उस हिसाब से फॉर्मूला लगाओ होगा। इतना कुछ नहीं है कि भैया जैसे अपन 12th क्लास में सोचे कि न्यूमेरिकल की हाइट दी है तो हम इमेजिन करेंगे हाइट अच्छी है, ऐसा जा रही है, कुछ सोचना नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जो डाटा दिया उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म। यार सिंपल इतनी चीज कर सको, गिवन डाटा लिखना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना, क्वेश्चन की पहचान समझ लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मैंने तुम्हें बताया था, लिखवाया भी है, यहाँ को लिखवा देता हूं कि भैया यू जो होता वो होता ऑब्जेक्ट, यू जो होता वो होता ऑब्जेक्ट, वी जो होता वो होता इमेज। कोई दिक्कत वाली बात याद रहे कि यू होता ऑब्जेक्ट, वी होता इमेज, कोई दिक्कत वाली बात, लिख लिया था साइड में कुछ। ठीक है, समझो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है, देखो भाई जहां भी एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता इज प्लेस्ड, कभी भी ऐसी कंडीशन होएगी तुम तो ये पहचान लोगे ऑब्जेक्ट है मतलब यू है, पर इज प्लेस्ड कई बार ये वीवी होता, तो तुम्हें हर बार एक ही चीज देखनी है, जब भी कहे इज प्लेस्ड तो कई बार यू के लिए ही कह रहा है, ये समझ जाना, यू है भैया। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, कि भाई यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ऐसा हमें इनने बोला। और आप जानते हो कि यू जो है ऑब्जेक्ट जो है हमेशा माइनस में लिया जाता, कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा माइनस में ही लिया जाएगा। ये क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताइए साइन कन्वेंशन जानते हो, साइन कन्वेंशन में भैया इस साइड ऑब्जेक्ट रखा जाता, इस साइड का साइन कैसा होता है, पहले देखो, जो इस साइड रियल मैंने बनवाया साइन कन्वेंशन में, रियल जो नेगेटिव है, और वैसे भी मैंने तो मिरर फॉर्मूला करवाया, मिरर फॉर्मूला में इस साइड मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, राइट साइड रखा है, लेफ्ट साइड मैंने भी लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर में लेफ्ट साइड रखा जाता। तो एक सच्चाई है कि ये ऑब्जेक्ट जो है माइनस इस वजह से लिया जाता है क्योंकि लेफ्ट साइड नेगेटिव होती, राइट साइड पॉजिटिव होती है। कोई गलत बोल रहा हूं क्या मैं, सिंपल मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशन बताया, ये राइट साइड पॉजिटिव होती, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, इस वजह से नेगेटिव लिया जाता, तो यू हमेशा नेगेटिव लिया जाए। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, u -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ,
इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, छोटी सी बात और लिख लो कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर की मैंने बता दी होगी, फिर बता रहा हूँ। कॉनकेव अब नहीं बताई है तो फिर बता रहा हूँ। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती पॉजिटिव। मतलब ये अपनी जब भी कॉनकेव मिरर की बात होगी उसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती पॉजिटिव। तो भैया यहाँ कह रहा कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन कि इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो भैया प्लस के लिख देनी है। और कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर अपना नेगेटिव होता तो भैया कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है तो माइनस में लेनी, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स होता पॉजिटिव लेते। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 सेंटीमीटर। अरे समझ पाए, इस चीज को लिख लो, नोट करो। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव में, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव में। याद रहनी चाहिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ अपनी नेगेटिव होती और कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भैया इसके बाद क्या करा, ये दे दिया। चलो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। भैया इमेज क्या, अपना इमेज v होता, डिस्टेंस फाइंड कर दो, दूरी कितनी होगी इमेज की, v फाइंड कर दो। सिंपल। अरे क्वेश्चन समझ में आया, गिवन डाटा इस तरीके से तुम्हें लिख लेना। जो जो बातें बताई मैंने, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती, ऑब्जेक्ट अपना लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो नेगेटिव लिया जाता, और अपना इमेज फाइंड करना भी अपना इमेज होता। सब चीज बारीकी चीज समझ के, ये चीज तुम्हें पता है कि यू ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता, माइनस में ले जाता, ये चीज तुम्हें पता है तो तुम क्वेश्चन कर दोगे। अरे बात समझ आई, कोई दिक्कत लगा बता दी हुई, सिंपल सी बात मैंने तुम्हें बता दी। अब सिंपल तुम देख सकते हो, तुमने गिवन डाटा लिख लिया। कई बार टीचर में, कई बार क्या होता, बच्चे का क्वेश्चन गलत है और टीचर ने देखा गिवन डाटा सही लिख रखा एक आध नंबर, तो टीचर बच्चे को इस चीज को भी दे देता, यार ये चीज बहुत बढ़िया लगता लिखा हुआ और ये चीज तुम लिखो, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलता क्या क्या आसानी पड़ा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तुम इससे पहचान सकते हो कौन सा फॉर्मूला है, क्या करना चाहिए। भैया एफ है, यू है, वी है, तो सिंपल तुमने फॉर्मूला पढ़ा, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन आया था अपना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/x इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या सिंपल होता लगा हुआ कर दो, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है क्या? कर लोगे क्या? कर लोगे, करवा रहा हूं, कोई दिक्कत ऐसे टेंशन मत लो। इसे नोट करो जल्दी, फिर ऊपर से रफ करके क्वेश्चन करते हैं। करो जल्दी करो, रफ कर दिया क्या भाई? चलो भैया एक एक चीज याद रखनी है, ऐसी हमारी कराते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है भाई। 10th क्लास में कुछ भी ना, ध्यान से समझोगे सब पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो भैया गिवन डाटा हमने लिख लिया है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/u प्लस 1/v लिख सकते हो, 1/v प्लस 1/u लिख सकते हो, बट 1/f ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, पर 1/f हमेशा यही रहेगा। बात याद रहेगी, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लिख दो, या 1/v प्लस 1/u, बात एक ही है, पर 1/f ऊपर नहीं ले जाना कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन करते समय तो जा सकता है वैल्यू वगैरह निकालने के लिए, पर ये यही रहेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमने फॉर्मूला पढ़ा, कोई दिक्कत है क्या? अब रख दो वैल्यू। हमें भैया 1/f कितना दिया, -10, v हमें निकालना प्लस, भैया माइनस के कितना है, माइनस के 1/20 दिया, कोई दिक्कत वाली बात। 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/20 हो जाएगा। अब एक बार बताओ, यह माइनस के 1/10 जैसा है ऐसी रहने दो, ये माइनस वाला इस साइड आएगा, प्लस में हो जाएगा 1/20। ध्यान से कैलकुलेशन में बच्चा मिस्टेक कर देता, एक हल्की सी ये साइड इनके आगे प्लस होगी, इस चीज में बालक कई बार माइनस ही लेकर चलता, हल्की सी चीज में क्वेश्चन का पूरा ही तरीका बदल जाता, वैल्यू अलग आ जाती, 20 आती, 20 देगा 10 हो जाए, तो बहुत दिक्कत है, ध्यान समझ रहा। ठीक है भाई, तो भैया क्या हो जाएगा, सिंपल ये इनके आगे प्लस 1/20 इक्वल टू हमें क्या निकालना, 1/v, जो चीज निकालनी है वो इस साइड है। ठीक है भाई, पूरा समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है? रफ कर दूं क्या? चलो भैया इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भैया बोर्ड में अपने। ठीक है भाई, कर लो सोल्व। 20 और 10 का एलसीएम ले लो जल्दी से। 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 2 एकम 2, 2। ठीक है, 10 दूनी 20 आ जाएगा, 20 10 दूनी 20 माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1/v, क्या आ जाएगा 20 प्लस माइनस में दो में से एक माइनस जाएगा, ये बड़ी वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव है, ये तो जानते हो, मैं तो वाली हूँ। ठीक है, तो 1/v सिंपल, 1/v कितना आएगा, माइनस के 1/20, और ये हमेशा में v निकालना। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के बाद हर एक वैल्यू पलट जाती है, तो 1/v, अगर 1/v को पलटना तो v हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा भैया, इसे मैं पलट दूं, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू भैया 20 ऊपर पहुंचेगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या यार? सिंपल यार, किसी चीज को पलटोगे, जैसा 1/v था तो भैया पलटेगा v होगा, ऐसे माइनस के 1/20 का पलटता क्या होगा, 20 होगा। अरे तो जानते ही हो, 20 माइनस के 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका।
कोई दिक्कत वाली बात? हमसे पूछा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, लिखवाया मैंने क्वेश्चन में कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमने इमेज निकाली थी, बी क्या होता इमेज होता, हमने लिखवाया हुआ है यहाँ पर, लिखवाया था कि बी इमेज होता, तो हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल ली, बी आगा मेरा -20 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना पेपर में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे देख लो तुम, ये बस इतना इतना करना है और 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो टीचर 2-3 नंबर बिना कुछ सोचे समझे रख देगा, गारंटी बात है भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? एक तरीके का और क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड ही, तो उसे देखेंगे, इसे नोट करो जल्दी तक फटाफट। टेबल को रफ कर दिया जाए, चलो भैया। कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है? फिजिक्स पढ़ने में मजा आना चाहिए भाई, अभी मजा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन डिस्कस करा था अभी, अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है भाई, तो भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभी हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस करा है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके का आता, या ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, क्या कह रहा? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद है फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, क्या है? फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक होते हैं क्वेश्चन इस तरीके के बढ़िया वाले, दोनों जो मैंने पहले करवाया और ये करवा रहा हूं, दोनों में से एक तरीका क्वेश्चन पक्का मिलेगा बोर्ड में। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस करने का तरीका आना चाहिए तुम्हें। ठीक है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर थ्रू 30 सेंटीमीटर, थ्रू 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? क्वेश्चन को समझो और फिर इसका गिवन डाटा खुद लिखो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का गिवन डाटा खुद लिख कर देखो यार, मजा जब है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, सेम क्वेश्चन है, बस चेंज क्या है? क्या चेंज है वन को? चेंज है उसमें फोकल लेंथ था कॉनकेव मिरर की, इसमें कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सोचो क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज? ये सिंपल सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कुछ चेंज है कि उसमें कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ थी, इसमें अपना कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन है, एक बात बताओ तो ऐसा कर देते हैं भैया। खुद ट्राई करना चाहो कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, वरना अपन करवाई देंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर। आप तो समझ जाओगे भैया कि अपना यू दिया है माइनस के 30 सेंटीमीटर, लिख देंगे इसे। अरे कोई दिक्कत है क्या यार? यू दिया है, माइनस में लिखा था 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, बताइए पहचान तुम्हें, इज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है किसकी? ये भी ऐसी है कि भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर की होती है नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की होती है पॉजिटिव। अगर कोई दिक्कत है ये बात याद रहेगी, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती, और भैया कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर की नेगेटिव होती, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती, दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि भाई तुम जानते हो R/2F होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का बहुत बड़ा रिलेशन है, सिंपल भैया बहन से ये दोनों। ठीक है, चलो भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर थ्रू 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर की दी है 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी थी, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी थी यार, तुच्छी चीज है। अब एक बार बताओ, गिवन डाटा लिख लिया? अब देखो u है, v नहीं है और f भी नहीं है यार। हमारे पास कोई दो चीज हो तो हम तीसरी चीज निकाल लेते हैं, पर यहाँ तो एक ही चीज है। अब हमें फोकल लेंथ की नीड है। अब फोकल लेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं? मैंने तो बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ आधी होती है यार। रेडियस ऑफ इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे बच्चे को, जैसा बता के रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, वो यहीं से फोकल लेंथ निकाल देगा। और जिसे नहीं पता वो अपना हो जाएगा क्वेश्चन में और गलत कर देगा। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ आधी होती है, मतलब कितनी 30 है, तो भैया फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव रहेगी। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो सिंपल, या तुम ऐसे निकाल सको, वैसा तो तुम्हें मैंने बताया है रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ आधी होती तो 15 हो जाएगी। ऐसी आइडिया लगा लो, निकाल लो। R/2F कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर? 30 = 2f भैया, 30/2 = f। 2 1 2 1 इंगा पहुंच लो, 10 2 5 10 15 = f। फोकल लेंथ कितनी आई भाई? 15 आई। तो या तो तुम आइडिया लगा लो कि 30 मतलब आधी होगी 15, या तुम ऐसे निकाल लो, जैसा तुम्हारा मन करे ऐसा कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है भाई, रफ कर दिया आपके लिए।
रफली चीज मिटा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। सिंपल हमारे पास अब u है, f पे v निकाल सकते हैं अपन। अरे कोई दिक्कत है समझे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कई बार घुमा फिरा के दे देगा तो अपन को फोकल लेंथ यहीं से निकाल देनी है। अरे बात समझ रहे हो? चलो इसे नोट करो जल्दी, ऊपर से रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है आपको? चलो भैया क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन गारंटी मिलेंगे, हर बार आते हैं, कोई नया चीज नहीं है इसमें। ठीक है भाई, तो भैया 1/f = 1/v प्लस 1/u, सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा, यही डाटा है, डाटा के हिसाब से समझिए मिरर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे ज्यादा तुम्हारी गल है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, f से हमारे दो है 1/15 = 1/v नहीं है, प्लस 1/u कितना भैया, u माइनस के 30 सेंटीमीटर, तो फिर 1/15 = 1/v माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1/30। अरे कोई दिक्कत है आ रहा समझ में, कैलकुलेशन तो जानते हो यार, तो 1/50 ये माइनस इंगा आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगी पूरी वैल्यू, प्लस में पहुंच जाएगी, प्लस 1/30 = 1/v। कोई दिक्कत वाली बात है क्या भाई? हाँ भाई दिक्कत है कोई? चलो इसे भी रफ कर दिया जाए भैया, सिंपल समझे, जो भी चीज क्वेश्चन में देता उसका कोई ना कोई क्वेश्चन का मतलब होता। ये नहीं कि तुम्हें यू दिया तो यू का क्वेश्चन में कोई मतलब ही ना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए तो ये नहीं कि भैया हम तो मिरर फॉर्मूला जल्दी लाकर निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि उससे फोकल लेंथ निकालनी है। कोई दिक्कत समझ में? क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसे दिया? चलो भैया, जो जानता रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ आदि होती वो कर देगा, जो नहीं जानता वो निकाल देगा। निकाल लो भैया, इसका एलसीएम ले लो, 15 और 30 का क्या हो जाएगा भैया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 1 1, कोई दिक्कत, 15 दूनी 30 ही आ जाएगा भैया, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, 15 दूनी कटेगा, ये तो है गलत होगा है, 15 दूनी 30, ठीक है भाई, 1/v। अरे कोई दिक्कत है क्या, 30 तो 1 3 3/1/v, कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 नाम 30, तो 1/10, मतलब तुम्हारा इस साइड में कर दूं क्या भाई, अरे कर दूं क्या, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/v = क्या हो जाएगा 1 कितना है 10 है। कोई दिक्कत ऐसी कंडीशन में फिर पलट जाता, क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू निकालनी, डबल नहीं निकालनी, तो v = क्या आ जाएगा, कोई कितनी से कितनी बड़ी वैल्यू है यार, या 20/10 हो 30/10 हो, हमें पलट देना ही है, सॉल्व वर्क करके जैसे भी पलटना है, ये एक सत्य है। ठीक है भाई, तो v = क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सिंपल, ये तो तुम जानती हो, जब दो चीज हमें f और v, f और u सेंटीमीटर में दिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। दो चीज सीधी चलनी है तो तीसरी चीज भी सीधी ही जाएगी, ऐसा नहीं वो टेढ़ी चली जाएगी। कोई दिक्कत है? बात समझ रहे हो? हमें दो चीज अगर मीटर में दी है तो मीटर में आंसर निकालना, और दो चीज हमें सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर में ही आंसर निकालना। कोई दिक्कत वाली बात? अरे समझ गए? तो v = 10 सेंटीमीटर आ जाएगा पलट के। बात समझ में आई? ये हुआ आपका क्वेश्चन, ठीक है? इतना सा क्वेश्चन है, बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन था, तो अभी लगाएगा हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी, v निकालना, v निकाल दिया, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? इस तो क्वेश्चन को नोट करो, इसके आगे जल्दी से अपन आगा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाल को रफ कर दिया, ठीक है बाल को। इसके बाद देखते हैं भैया अपना एक टॉपिक है, एक इस टॉपिक के बाद अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या है? मैग्निफिकेशन। लिख लो मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन यहां को डाल दो क्या, पावर। तो राइटिंग अजीब है मेरी। मैग्निफिकेशन पावर, इस तरीके का टॉपिक है मैग्निफिकेशन पावर। तो 2-3 नंबर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन पावर, तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, बहुत ही आसान डेफिनेशन, समझ लो क्या है। आया था व्हाट इज मैग्निफिकेशन पावर, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका जो फॉर्मूला है वो भी, इस पर भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एक तो अपना मिरर फॉर्मूला वाला फॉर्मूला 1/f = 1/v प्लस 1/u, और इसका जो आया उन पर दोनों के दोनों को बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। लिखो भैया डेफिनेशन इसकी कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या है भाई? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे ही अपन मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात? डेफिनेशन आई समझ में? क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना लिख देना। ठीक है, इसके बाद हाँ भाई, तो इसके नीचे लिखना तुम्हें कि m = I/O -के v/u, ये है भाई फॉर्मूला। आया भी है, तो सिंपल ये फॉर्मूला है
तुम्हारे आता पेपर में 2-3 नंबर में व्हाट इज मैग्निफिकेशन पावर, इतना कर देना बस तुम्हें, उसके बाद तुम्हें 2-3 नंबर करेक्ट रखे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नंबर नहीं कट सकता। ठीक है भाई, सिंपल ये फॉर्मूला है। अब जो है तुम क्या करो, सिंपल पहले डेफिनेशन समझ लो क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझो भाई, ये जो आई होता है इसे कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, ओ जो होता है इसे कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी आप जानते हो इमेज होता है, यू आप जानते हो ऑब्जेक्ट होता है, एम होता है मैग्निफिकेशन पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द, हमने वो लगाया ना अपॉन करके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे ही अपन मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। सिंपल मैग्निफिकेशन पावर ये है, ये जो है ये है मैग्निफिकेशन पावर। वो हमने क्यों लिखा, क्योंकि इससे ही ये मिरर फॉर्मूला उसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल, ये दोनों चीज भी इस न्यूमेरिकल में दे रखता, तो ये चीज इससे रिलेटेड नहीं है, पर इस फॉर्मूला पूरा कंप्लीट यही है, बाकी डेफिनेशन इसके हिसाब से है, इसके साथ जो होगी कोई दिक्कत वाली बात, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन याद रहेगी, सिंपल सी डेफिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात नोट कर लो। इसके बाद मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है भाई, नोट करो जल्दी। अरे बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत लगा बता देना, फरमाने वाली बात कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई, सिंपल वाले को। अरे कोई दिक्कत वाली बात अब समझ लो, ये देखो बिकॉज ऑफ करके सारी बात लिख लो कि एम होता, लिखना करो ये चीजें, यही बाद में बच्चा भूल जाएगा, लिखी रहेंगी तो तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। मैग्निफिकेशन पावर एम होता, आई होता हाइट ऑफ इमेज कोई दिक्कत वाली बात, ओ होता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, को कोई दिक्कत वाली बात, और वी आप जानते हैं आपका क्या होता है, अभी पीछे में लिखा रखा आपने इमेज, यू क्या होता है आप जानते हैं ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट होता और ओ जो होता वो होता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यू दिया ओ दिया, तो भाई इस प्लेस्ड ऑब्जेक्ट वो होता अपना यू, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कुछ हाइट होगी, मतलब एक कैंडल है, एक हाइट है, तो इस तरीके क्वेश्चन में रहते हैं कि आ कैंडल ऑफ 2.2 सेंटीमीटर, मतलब एक कैंडल है, एक लंबी चीज है, तो ओ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, समझोगे, ठीक है। ये है चीज आपकी, इन्हें लिख लो, समझ में आ रही है। एम होता मैग्निफिकेशन पावर, आई होता हाइट ऑफ इमेज, ओ होता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी होता इमेज, यू होता ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, एम इक्वल टू आई अपॉन इक्वल टू वी बाई यू। कोई दिक्कत वाली बात, तुम क्या होगे, इसका डेरिवेशन नहीं है क्या बात, वो भाई इसका डेरिवेशन है, पर मैं तुम्हें नहीं करवा रहा, तुम क्या हो तो करवा दूंगा, कमेंट कर दियो, और इसका डेरिवेशन पेपर में पूछता ना, फॉर्मूला का डेरिवेशन आता नहीं है, पक्की बात है, आता नहीं है गारंटी। बाकी तुम्हें लगता पूछोगे किसी से, टीचर वीचर से मालूम कर लियो, आता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं करवाऊं तो कमेंट कर दियो, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज ना उसे मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसी बात नहीं मैं छुटवा रहा हूँ, तुम्हें बता देता हूँ मैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसा तुम चाहते हो मैं करवा दूंगा, तो तुम मुझे बता देना, ऐसी कोई बात नहीं, मैं छुटवा रहा हूँ, सब कुछ वही पढ़ा रहा हूँ जो आने वाले चांसेस है बढ़िया, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, यही है बस, ये चीज आई भाई। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगता तुम्हें कि आने वाला है, तुम्हें बता देना, तो वरना मैंने देख लिया है, वो आएगा नहीं, ठीक है, वो आता नहीं है इतना, ठीक है भाई, और आएगा तो तुम मुझे बता देना, मुझे अगर करवाना चाहते हो उसे तो मुझे बता दियो, कमेंट कर दियो, मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत है क्या, आवाज समझ आई, कोई दिक्कत वाली बात, ये चीज आई समझ में, देखते हैं। तो भैया एम इक्वल टू आई अपॉन इक्वल टू माइनस के बी बाई यू, फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस के 1 बाई यू, याद है, कोई दिक्कत वाली बात, ये सब चीजें नोट कर ली बढ़िया तरीके से। इसके बाद इस कंसेप्ट पे, मैग्निफिकेशन पावर वाले कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल किस तरीके का आते हैं बोर्ड में, किस तरीके का न्यूमेरिकल घूम फिर का बढ़िया सा आता है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर अपन आज की क्लास अपनी खत्म करेंगे। देखते हैं भैया, अरे जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, समझ लो भाई, बहुत जरूरी चीजें हैं। तो बाकी यार वीडियो को शेयर वेयर भी कर दो करो यार, थोड़ा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं यार, शेयर वेयर कर दो करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवा दो हमारे, और खुद भी कर लो, ज्यादा से ज्यादा 10th वाले बच्चे जुड़वा दो, उनका ही भला हो जाएगा यार। बुरा तो पढ़ाना रहा यार, सही पढ़ा रहा हूँ जहाँ तक है, बाकी बुरा पढ़ा रहा हूँ तो मत सपोर्ट करो, अगर लग रहा है तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज सपोर्ट करो यार, ठीक है ना भाई। बाकी बस यही है, ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस कंसेप्ट पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं कि भैया अ कैंडल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, अ कैंडल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 है भाई, 2.5 is placed at the distance, is placed
एट द डिस्टेंस, चौक थोड़ी बेकार चल रही है, रुको जरा यार। हाँ भाई, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, कितने दिए भैया, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई बात को। फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ कितनी दी है वाले को, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द डिस्टेंस, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज, एंड नेचर ऑफ इमेज। भैया अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार के हैं, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और बढ़िया है, ऐसे ही आते हैं, ठीक है भाई। ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लगभग 4-5 नंबर से नीचे ना पकड़ते। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हाँ 4 एक नंबर वाला क्वेश्चन है, और वो जो मेरा फॉर्मूले पाते हैं वो आते हैं 2 या 3 नंबर में। अरे कोई दिक्कत, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन लगा लियो, उसके ऊपर भी 10-20 क्वेश्चन लगा लियो, पक्का गारंटी एक ना एक वहां पे मिल जाएगा, या इस पैटर्न में वैल्यू चेंज हो जाएगी, पैटर्न यही है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई। आवाज देखें सर, सिंपल भैया, वही तरीका लिख लेना हमें, सिंपल 10th क्लास में बता दी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो चीज चीज है 10th क्लास करो अपना खत्म। गिवन डाटा लिख लो, क्या क्या दिया क्वेश्चन को, इसमें समझ लो। अब कैंडल ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, भैया मैंने बताया एक कैंडल है, हाइट सी चीज है, गोला सा चीज है, तो मतलब तुम्हारा ओ की बात कर रहा है। कभी भी कैंडल होगी, हाइट होगी, ये सब ओ होते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह। तो भैया सिंपल ऑब्जेक्ट दिया है, ओ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, अगर समझ जाओगे ओ क्या दिया, कोई हाइट है, कोई गोली सी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसी चीज है, कोई बड़ी चीज है, इस तरीके की चीजें अपनी ओ होती है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मैंने बताइए इज प्लेस्ड, अब देखो इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, यहीं पर बच्चा क्या करेगा, एट द डिस्टेंस, वो देखेगा डिस्टेंस है, इमेज तो है, ये तो भैया डिस्टेंस वाली चीज है, मतलब इमेज होएगी, पी लिख देगा। पर भाई मैंने तो बताइए इज प्लेस्ड, कभी भी ऐसी कोई कंडीशन है, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस नहीं, इज प्लेस्ड देखना, तो मतलब यू है, पहचान याद रखोगे, इज प्लेस्ड, ये जो होती है ना कुछ चीजें यू होती हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कितना दिया 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया, माइनस में लिखेंगे ना, ये तो लेफ्ट साइड रखा जाता, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है कितनी, तुम्हारी कमी 20 सेंटीमीटर भैया, तो भैया कॉनकेव मिरर की माइनस में ली जाएगी। अरे कोई दिक्कत है, इस चीज को लिख लो कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती, कोई दिक्कत वाली बात भैया। इसके बाद बात करेंगे, तो भैया फोकल लेंथ होगी, कैलकुलेट, क्या क्या करना, कैलकुलेट। भैया टीचर जो उल्टी सीधी चीजों पर तुम क्या करोगे, ऐसा देखोगे और अपना निकालना शुरू कर दोगे। टीचर अपनी अपनी चीज देखता, बस पेपर में देखेगा कि मैंने बच्चे से पूछा क्या है, और वो तुमने निकाला है तो नंबर देगा, वरना तुम्हारी आलतू फालतू जो भी तुम लिखोगे उस पर नंबर दे देगा ना। तो सिंपल तुम वो देखो जो कैलकुलेट करवा रहा, उस चीज पर उस चीज को टीचर दे देगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस, क्या करना है, वी निकालना है, एंड नेचर ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज, सिंपल इन दोनों भाषा बोल दी, यहाँ डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब वी निकालना है और नेचर निकालना है, इसका नेचर कैसा होगा एंड निकालना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया वाला आया, नेचर वाला, तो बताऊंगा इसका नेचर कैसा लिखना, ठीक है। ये है इसका गिवन डाटा, कोई दिक्कत वाली बात, इसे क्वेश्चन को नोट कर लो बड़े तरीके, ठीक है भाई, रफ करना हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर आज का खत्म हो जाएगा अपना, इसके बाद फिर अपन सेकंड चैप्टर चलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है भाई। इसे देख लेते हैं क्या है भैया, एक बार बताओ भाई, सिंपल पहले देख लो क्या क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते कैसे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो मैं जानता हूँ, तो पहले समझ लो। इसमें भैया एफ है, यू है, वी ना हमारे द्वारा वी निकालना है, यहाँ से कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला से m 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, अरे ये तो तरीका जानते हैं, दो चीज दी है, तीसरी चीज निकाल लेंगे अपन भी, ठीक है। 1/f कितना भैया, माइनस के 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v प्लस के 1 माइनस के कितने यू, माइनस के 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, अरे समझ में आ रहा है। चलो तो माइनस के 20 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/10, भैया 1 माइनस के 20, माइनस वाला इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/10
इज इक्वल टू 1/b नॉर्मल से कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो टुच्ची चीज है, समझ में आ जाएगी। रफ कर दूं क्या? चलो अरे गिवन डाटा में डाल दिया मैंने, चलो मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, बात समझ लो। सिंपल भैया एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा इसका अपना 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? करो भाई 10 एक होगा 2 20 तो ये हो जाएगा 20, तो दिक्कत आ रहा है 2 से कट जाएगा 1 करे। ठीक है 1 माइनस के प्लस के 10 दूनी 20 20 कोई दिक्कत आने बात तो दिक्कत तो गलत कर रहा हूँ तो बता दियो भाई। या कोई चीज मैंने पढ़ाई है उसके ऊपर क्वेश्चन न करवाए ये भी बता दियो, कोई चीज रहेगी हो वो भी बता दियो। ठीक है, वरना मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा नहीं। ठीक है बाल को, तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा? फिर समझ 2 से 1 बचेगा भैया, छोटी वैल्यू का माइनस में नहीं आएगा, बड़ी होता तो आ जाता, ध्यान से देता हूँ 1/20 इक्वल टू 1/b। तो भैया b की वैल्यू अपन की कितनी आ जाएगी भाई बाल को? b इक्वल टू पलट है, b पलटेगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बाल को, एक करेक्शन है छोटा सा कि भैया हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना, एक बार सही से लिख रहा है, मैं गलती से भूल रहा हूँ। क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, बस और कुछ ना करा। इसमें एक डाटा और दिया हमें, दिया कि इसके बाद कौन के मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसके बाद एक लाइन और है कि द कैंडल ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर। कैंडल ऑफ हाइट ऑफ इमेज कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है भैया। मतलब इस तरीके से लिख लो, गिवन डाटा में जहां मैंने ऐसे लिखवा रखा है u इक्वल टू इतना, f इक्वल टू इतना, वहां पे लिख लो i इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया। क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, फोकल लेंथ ऑफ कौन के मिरर 20 सेंटीमीटर, इसके बाद एक लाइन लिख लो द कैंडल ऑफ हाइट ऑफ इमेज, लिख लो द कैंडल ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखना कैलकुलेट द डिस्टेंस ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अरे बात समझ रहे हो? एक करेक्शन है छोटा सा, ऐसा करेंगे। डाटा भी दिया, मैं भूल गया, मिस हो गया मेरे से। ठीक है, तो भैया ये है बस। अब हमें क्या क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना, हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है और हमें नेचर निकालना। तो भैया हमारे डिस्टेंस निकल गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और हमें हाइट, अब हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? m इक्वल टू i अपॉन o इक्वल टू माइनस के b अपॉन u। अरे जो करेक्शन करवाया समझ में आया? कोई दिक्कत लगा बता दियो, सिंपल सी बात। तो भैया m मैग्निफिकेशन निकालनी, i हमें पहले से दिया 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत आएगा? हाइट ऑफ इमेज इज कैंडल इन 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज मैंने बताया i होता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा o था, बता दिया पहले 10 सेंटीमीटर। ठीक है, o अपना कितना दिया? 2 कितना है आपको? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई 2.5। b कितना है? 20 आया, माइनस में लिया जाएगा क्योंकि हम माइनस है पहले से। और u अपना कितना है? u हमारा देखो भी वालों, u है 10 सेंटीमीटर, तो भैया माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 दूनी 20, कोई दिक्कत आ रही है? पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो, अभी पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, पॉइंट हटा के जीरो आ जाएगी यहाँ पे। 25 चौका 100, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? m इक्वल टू क्या आ जाएगा? सब कुछ कट चुका, 4 2 8 आया मैग्निफिकेशन। अरे कोई दिक्कत है? मैग्निफिकेशन यहाँ से सब कुछ काट पीट के हमारा m इक्वल टू 8 आगा, मैग्निफिकेशन आगा 8। हमसे पूछा इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज बताओ, बता दिया हमने। मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर का क्या सीन है? हम नेचर समझ लेंगे कि हमने जो साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया उसका नेचर से क्या रिलेशन है। नेचर निकाल दे रहा हूँ यहाँ को, नेचर समझो भाई, नेचर का चक्कर थोड़ा अलग है, बहुत आसान चक्कर है, समझ लो बस। नेचर में देखो हमने साइन कन्वेंशन बताया, वर्चुअल, रियल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, प्लस प्लस माइनस माइनस। भैया जो वैल्यू यहाँ सिंपल हम मेन चीज देखते हैं रियल और वर्चुअल की, बस। इससे ज्यादा ऊपर नीचे क्वेश्चन में बोल देगा अपर ऑफ द नेचर बताओ, लोअर ऑफ द नेचर बताओ, जब हम लिखेंगे इरेक्ट, इन्वर्टेड, वरना मेन होते हैं अपने वर्चुअल और रियल। तो सिंपल अगर पॉजिटिव में आई है वैल्यू मैग्निफिकेशन की तो वर्चुअल आएगा, सिंपल पॉजिटिव होता। नेगेटिव में आई है तो रियल आएगा। ये पॉजिटिव आई है मतलब इसका नेचर कैसा है भाई? वर्चुअल है। कोई दिक्कत है क्या? अगर इसकी वैल्यू आती है m इक्वल टू -8 तो इसका नेचर कैसा होता है? इस साइड वाला माइनस वाला रियल होता। अरे नेचर का चक्कर समझिए क्या? सिंपल साइन कन्वेंशन पे सही होता है क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात? ये चीज आई समझ में? नोट करो इसे जल्दी। तो तुम्हारा आज का क्वेश्चन भैया, इसके बाद यही है आज का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। आज से लेक्चर आने बंद। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर हमारा 4 लेक्चर की मदद से खत्म हो चुका। ओपन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर आएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा फिनिश हो चुका। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर के साथ बढ़िया तरीके से। जब तक के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कोई डाउट हो कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत हो बता देना, कुछ करवाना हो तो बता देना। ठीक है भाई।